आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले मनुष्य के जन्म से पहले हमारी धरती पर ऐसे जीवों का शासन था जिन्हें अब हम डायनासोर कहते हैं। ये डायनासोर 180 मिलियन सालों तक इस धरती पर घूमते रहे। वैज्ञानिकों को 900 ऐसे फॉसिल मिले हैं जो डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों से जुड़े हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था जब पृथ्वी पर 40,000 करोड़ से ज़्यादा जानवरों की वे प्रजातियां जो मनुष्य के जन्म से पहले मर गई। पहला फॉसिल नॉर्वे में पाया गया था। इसे ऑयल फील्ड में ड्रिलिंग करने वाले वर्कर्स द्वारा खोजा गया था। यह फॉसिल समुद्र तल से भी 2250 मीटर नीचे दबा हुआ था। लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहने के कारण फॉसिल के लिए अपना असली आकार बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमें उनकी हड्डियों के टुकड़े मिलते थे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमें उनका कंकाल मिल सकता है। अगर हम इंटरनेट पर डायनासोर सर्च करेंगे तो हमें एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है जिनके फॉसिल के कुछ टुकड़े हमें मिले हैं। इन टुकड़ों को जोड़कर और विभिन्न स्थानों पर इनके पैरों के निशान की जांच करके इनके रूह के चलने की शैली और खाने पीने की आदतों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। अभी भी हमें ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला है जो अपनी वास्तविक स्थिति में मौजूद हो। 2011 में शोन नाम का एक व्यक्ति कनाडा की एक खदान में खुदाई कर रहा था। 200 फीट गहरी यह खदान और दोपहर के 2:30 बजे थी। खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा था। हालांकि मिट्टी काफ़ी नरम थी जिसकी वजह से खुदाई करने वाले को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब खुदाई करने वाले को दबाव डालना पड़ा। शुरुआत में शोन ने सोचा कि यह कोई बड़ी चट्टान होगी। जब उस चट्टान पर शोन ने और जोर लगाया तो शोन को ज़मीन के अंदर एक अजीब सी आकृति दबी हुई दिखाई दी जिस पर गहरे भूरे रंग की एक पैटर्न बनी हुई थी, जिसे देखने के लिए शोन ने काम को रोक दिया और अगले कई घंटों तक खदान में काम करने वाले सभी लोग इस अजीब वस्तु को देखने के लिए इकट्ठा रहे। लेकिन सभी को हकीकत तब पता चली जब रॉयल टायर म्यूजियम के डॉक्टर डोनाल्ड एंडरसन सामने आए। हिस्टोरिक फॉसिल्स का अनुभव रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड ने समझाया कि यह एक ऐसे जानवर का फॉसिल है जो अभी तक मानव जाति के लिए अनजान था। अल्बर्टा से पहले जो फॉसिल मिले थे वो प्लेशियोसोरस के थे, इसलिए डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि यह फॉसिल भी प्लेशियोसोरस का हो सकता है। ये सब जानने के लिए इसे बेहद सुरक्षित तरीके से बाहर लाना ज़रूरी था और ये काम इतना आसान नहीं था। एक्सपर्ट ऑपरेटर्स को बुलाया गया और बड़ी सावधानी से खुदाई शुरू की गई। फॉसिल के किनारों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब इसे ज़मीन से बाहर लाने का समय आ गया था। आमतौर पर इस काम के लिए जैक हैमर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने हाइड्रो वॉशिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालने का फैसला किया। हाइड्रो वॉशिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी चीज़ को हाई प्रेशर वाटर गन से काटा जा सकता है और इसके साथ ही वैक्यूम से मिट्टी और पानी को खींचा जाता है। अब फॉसिल की यह विशाल चट्टान ज़मीन से अलग हो गई थी और अब इसे ट्रक पर लादने का समय था। एक्सपर्ट का मानना था कि इसे क्रेन की मदद से आसानी से ट्रक पर लादा जा सकता है। जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को उठाने के लिए थोड़ा दबाव डाला तो वह टूट गया। हालांकि चट्टान जैसी दिख रही थी लेकिन इसका अंदर का हिस्सा नाजुक था। फॉसिल टूट जाने के बावजूद भी वह पूरा था। फॉसिल के सभी टुकड़ों को पैक करके रिसर्च सेंटर भेज दिया गया। लाखों वर्ष तक ज़मीन के अंदर रहने के कारण इसके आसपास की मिट्टी से फॉसिल को अलग करना बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए 5 साल और 7,000 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब फॉसिल को चट्टान से अलग किया गया, सभी एक्सपर्ट्स यह देखकर शौक रह गए कि यह फॉसिल किसी प्लेशियोसोरस का नहीं बल्कि डायनासोर का था। लेकिन
हर कोई तब हैरान रह गया जब उन्हें पता चला कि यह डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व है कि इसकी त्वचा को भी अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर था जो ऐसी हालत में पाया गया था। लाल भूरे रंग की त्वचा और डिफेंस के लिए पूरे शरीर पर आर्म्ड स्किन, और इसके अलावा 3.5 टन के इस डायनासोर के बारे में एक्सपर्ट्स को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब वैज्ञानिकों के लिए डायनासोर की इस अजीब प्रजाति की जांच करने का समय आ गया था। पहली बार रिसर्चर एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो अपने असली रूप में मौजूद था। सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि जब यह डायनासोर 110 मिलियन साल पहले मरा तब यह कुछ खा रहा था। धीमी गति से चलने वाला यह डायनासोर शाकाहारी था और इसके पेट में उस पौधे के अंश पाए गए हैं जो मरने के समय यह खा रहा था। इसके विलुप्त होने के बाद नए जानवर अस्तित्व में आए जो हवा, पानी और ज़मीन पर घूमने लगे, जिसमें टी-रेक्स भी शामिल है। लगभग 65 करोड़ साल पहले दुबई से 10 गुना बड़ा एक एस्ट्रॉयड अचानक धरती से टकराया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से सभी डायनासोर का अंत हो गया और एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स अभी भी पहाड़ों में या ज़मीन के नीचे कहीं दबे हुए हैं, जिनका अभी तक हमें कोई अनुभव नहीं है।